हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लोकोक्ति के बारे में जानेंगे कि लोकोक्ति क्या होता है। लोकोक्ति ये दो शब्दों के मिलन से बना है। लोक जोड़ उक्ति। लोक जोड़ उक्ति मीन्स लोक औक्ति। इसका अर्थ होता है लोक मीन्स होता है लोग, उक्ति मीन्स बोलचाल की भाषा में प्रचलित होने वाली भाषा लोकोक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति, यानी बोली जाने वाली बात को ही लोकोक्ति कहते हैं या उसको कहावत कहते हैं। ये लोगों के अनुभव का परिणाम होता है। लोकोक्ति वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूर्ण वाक्य होता है। ये शब्द को अर्थ और विशिष्ट अर्थ दोनों में ही देता है। कहावत कहानी या कथनी की पुष्टि के लिए समय समय पर उपदेश आदि देने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आज हम लोग उन्हीं लोकोक्तियों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। अंधों में कान राजा। अंधों में कान राजा का मतलब होता है अज्ञानी लोगों में अल्प ज्ञानी ही महान ज्ञानी माना जाता है। जैसे कम पढ़े लिखे आदमी में जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है उसको बुद्धिमान कहते हैं, यानी कि अंधों में कान राजा उसको बोलते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। अपनी गलती न मानकर गलती निकालने वाले को ही दोषी ठहराना को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका होता है अत्यधिक परिश्रम करने पर बहुत थोड़ा लाभ होना। घर का भेदी लंका ढाए है। इसका मतलब होता है आपस की फूट से हानि होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है। इसका अर्थ होता है शक्तिशाली को ही जीत होती है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। काला अक्षर भैंस बराबर। बिल्कुल अनपढ़ या बिना पढ़ा लिखा आदमी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि संगत का असर अवश्य होता है। जिसके साथ जैसा रहता है आदमी वैसा ही उसका हो जाता है रंग। आगे है आ बैल मुझे मार, या मुसीबत को, इसका अर्थ होता है मुसीबत को खुद ही बुलावा देना। तो आम के आम गुठली के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होता है। राई का पहाड़ बनाना, या बात बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। दूध का दूध पानी का पानी होना। इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, या कि इसका अर्थ होता है ऊपरी दिखावा। दूर के ढोल सुहावने। दूर से हर वस्तु अच्छी लगती है, अच्छी मालूम होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है। मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है देखने में सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, और अंदर से कपटी, या अंदर से उसके मन में काला पड़ा रहता है। ऐसे में मुंह में राम बगल में छुरी उसको बोलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका होता है अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अब आगे और भी अन्य लोकोक्तियाँ हैं और उनका अर्थ है, इसको हम जानेंगे। थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ होता है जिसमें गुण नहीं होता वही दिखावा करता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, यानी कि दुष्ट व्यक्ति समझाने से नहीं समझते हैं। नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। काम करना न आने पर साधन में खोट दिखाना। उसका अर्थ होता है नाच न जाने आंगन टेढ़। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी कि बुरों के साथ रहने से कलंक भी नहीं लगता है। आगे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत
असर होना, अंतर होना। इसका अर्थ होता है कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली, मतलब कि दोनों व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, आसमान ज़मीन का अंतर होना होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस होना। अब आगे है आप भला तो जग भला, इसका होता है अर्थ स्वयं अच्छा होने पर दूसरे भी अच्छे लगने लगते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। डूबते को तिनके का सहारा क्या है, यानी कि विपत्ति में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती है। तो बच्चे आज हम लोग मुहावरों के बारे में जाने हैं। मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाला वाक्यांश होता है, इससे तो आप लोग समझ गए होंगे। और मुहावरा के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और रोचक भी हो जाता है। इस तरह से आज हम लोग मुहावरों को पढ़े। अगर बच्चों अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके।